नैनन से रोगे जाली का चूम के, नैनन से रोगे जाली का चूम के, सोए किस्मत हम अपनी जगाई ले आमना के दुलारे। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से, जाएंगे हकीकत से, तुझको रूबरू करके। प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी, प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। बहुत को आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बिला ताखीर मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसे मुक़र्री और खतीब को दावत खिताबत देने की आरज़ू रखता हूँ जिनकी आवाज़ आम आवाज़ों की तरह नहीं, जो मुंह से निकलते ही फिजा में आलो पर फिना हो जाए, ना ही उन आवाज़ों की तरह है जो सिर्फ ऑडियो वीडियो में कैद होकर हजारों कानों की तफरीह का सामान बनकर रह जाती हैं, बल्कि उनकी आवाज़ तो वो आवाज़ है जो सीनों में अपना आशियाना बना लेती है, दिलों को उजागर कर देती है, एहसासों को बेदार और आंखों को अश्क बार कर देती है। जिनके सोज़े दिल और जिगर के साथ जो भी तारे नक्श निकलता है वो दमे ईसा होता है, जिसे सुनकर कब्रों के मुर्दे भी झुझुरी लेकर खड़े हो जाते हैं, बल्कि वो यदे बैजा होता है जो पत्थर को भी पानी कर देता है। उनके अल्फाज में उनका दिल सुलगता और खून बोलता है, उनके जुमले दरियाई लहरों की तरह रवा दवा होते हैं। उनकी आवाज में वो तुर्रे सैलानी है कि तूफानों का मुकाबला करे, उनके लेजे में वो शहर है कि हवाएं रुक कर वक्त ठहर कर सुने। वो बयान नहीं करते, अकलों का शिकार करते हैं, अपने जोरे बयानी से मजमा को हिला कर रख देते हैं। उनमें दिमागों से खेलने का हुनर और दिलों को हिलाने का जौहर है। वो शोला के मानिंद धड़कते और बिजली की तरह कड़कते हैं। उनमें पुकार ललकार दोनों है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा व मौलाना सदर आलम साहब चंपारनी है, जिनको शेर चंपारण भी कहा जाता है, खतीबुल हिंद भी कहा जाता है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ खतीब जीशान जी सलाहियत अरबिल अजीज करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाहे फिक्रो तदब्बुर पढ़ के खिताबत के नैयर ताबा अल्लामा व मौलाना सदर आलम साहब से दरखास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए और अपनी शोलाबार खिताबत से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि शहनशाहे खिताबत चले आइए, शहनशाहे खिताबत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, शहनशाहे खिताबत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलज़ारे तैबा के गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब परसोत्तमपुर में इकट्ठा हुए हैं दीन की निस्बत से अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए। अल्लाह ताला इस मजमे को कबूल फरमाए।
बहुत देर से आप हजरात नाते नबी और तकारीर समात कर रहे थे। अब आप हजरात से मेरी गुजारिश है, खास तौर से उन लोगों से जो रोड पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना दरखास्त कर रहा हूं कि आकर के मजमा में जगह लें, पिंडाल में जगह ले लें, बेहतर रहेगा और आने वाले मुकर्रिरीन और नातखां के लिए बेहतर साबित होंगे। थोड़ा सा आगे आपने अपनी कुर्सी को उठा करके थोड़ा आगे आ जाइए। आप अपनी कुर्सी को लेकर के आगे आ जाएं। कुर्सी तो आपकी वही रहेगी, जगह थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ा लीजिए। माशाअल्लाह। जब तक आप लोग नहीं आ रहे हैं, एक दो शेर पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह आ जाएंगे। पढ़ो कि नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। कि नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। वो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप और बेदार होकर के सुभान अल्लाह कहिए, इसलिए कि मुझको 11 बजे के बाद ही बैठाया जाता है। शायद आप जानते होंगे 11 बजे के बाद ही बैठाया गया। घड़ी देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसलिए एक शेर और अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम बुलवाएंगे इंशाअल्लाह आपसे, इसलिए कि आपको तकरीर से ज्यादा जगाने का वक्त है। अगर आप मुरझा जाएंगे तो न बात समझ में आएगी और न जो मैं काम कराने जा रहा हूँ वो काम समझ में आएगा। इसलिए दोनों बातें हैं, एक आपको जगाना और एक है तड़पाना। जितना ही आप तड़पेंगे उतना ही इंशाअल्लाह जान पैदा होगी। शेर समाप्त कीजिए कि मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना। ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। रिश्ता 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 रसूल पाक के सीरत से जोड़ना, रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना। क्या अंदाज है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
आगे बढ़ जाइए और स्टेज से कोई लगाव नहीं। बिल्कुल सही बात, इसलिए आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए। आइए आगे। मजमा को भी स्टेज से दूर नहीं रहना चाहिए, स्टेज वाले को मुकर्रिर से दूर नहीं रहना चाहिए। ये तालमेल बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों राब्ता अगर न मिले तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब मुझे नहीं समझ में आएगा तो आपके क्या समझ में आएगा। आइए दो शेर भोजपुरी के समाप्त करें। इरशाद के अइले सरकार मक्का शहरिया में, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के अइले सरकार मक्का शहरिया में, चांद निकलल बात नगरिया। सुभान अल्लाह क्या बात। के अइले नबी जब दुनिया चमकल, कुफर से दुनिया लरज़ा उठल। अइले नबी जब दुनिया चमकल, कुफर से दुनिया लरज़ा उठल। नूर ही नूर हो गई अंधरिया में, सुभान अल्लाह। नूर ही नूर हो गई अंधरिया में, चांद निकलल बात नगरिया में। अल्लाह अल्लाह करा छोड़ा रंगबाजी, अल्लाह अल्लाह करा छोड़ा ठगबाजी, अल्लाह अल्लाह करा छोड़ा रंगबाजी, अल्लाह अल्लाह करा छोड़ा ठगबाजी। क्यों कि साथ के कबरिया में, कि साथ के कबरिया में, चांद निकलल बात नगरिया में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुर्सी वालों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मानेंगे? बोलिए मानेंगे तब मैं कहूँगा। हाथ उठाकर एक बार बताइए मान जाएंगे। थोड़ा सा और आप मेरी तरफ आप लोग आ जाएंगे, थोड़ा सा और खसकिए, आ जाइए माशाअल्लाह, और करीब आ जाइए। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। इसलिए कि आप देख रहे हैं मजमा का क्या हाल है, इसलिए मुझे खसकाना पड़ रहा है। पीछे वाले भी लोग आ जाइए माशाअल्लाह, आगे आ जाइए। कि फजल खुदा से, पूरा मन में कहिए सुभान अल्लाह। फजल खुदा से, फजल खुदा से, फजल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए परसोतमपुर में। क्या सुभान अल्लाह। कि फजल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए परसोतमपुर में, अबर से रहमत रिम झिम फूल खिले परसोतमपुर में। सुभान अल्लाह। क्या मेरे दोस्तों, बात बहुत अभी करनी है मुझे, इसलिए शेर व शायरी से हटना भी जरूरी है, लेकिन दो शेर भोजपुरी का समाप्त फरमाइए जिसके लिए अभी इशारा हो रहा है। कि सारे नबियन का बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आहिल बहार। सुभान अल्लाह। क्या बात है। देखिएगा कि सारे नबियन का ऐलन सरकार हो, जग में आहिल बहार हो। कि आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। सुभान अल्लाह। इस समझ में आवत है कि ना? खूब आवत है। अल्लाह ताला समझा दोस्तों के। देखो लोगन शेर ही देखा भोजपुरी के पढ़ता नहीं।
इरशाद हो कि आम नबी का मुकद्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा, कि घर महूरन का, कि घर महूरन का लागल कतार हो, वो जग में आहिल बहार हो, कि घर महूरन का लागल कतार हो, वो जग में आहिल बहार हो। अब ये शेर बतौर खास समाज फरमाया कि चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, क्या बात है सुभान अल्लाह कि चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, असर पे बा ताज जो की पहना के टोपी, सुभान अल्लाह क्या बात है कि चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, असर पे बा ताज जो की पहना के टोपी, के आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे मलार हो, जग में आहिल बहार, सुभान अल्लाह बहुत खूब आके झुलना झूलावे मलार हो, जग में आहिल बहार हो। टूटी चटाई माँ उनकर बिछौना, सुभान अल्लाह शेर सही बुझाता ना तो तनका सुभान अल्लाह कहा जोर से, सुभान कि टूटी चटाई माँ उनकर बिछौना, चंदवा बगल बाटे उनकर खिलौना, क्या बात है कि सुभान टूटी चटाई माँ उनकर बिछौना, कि चंदवा बगल बाटे उनकर खिलौना, कि सारा आलम, कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, अल्लाह कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, वो जग में आहिल बहार हो, कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, वो जग में आहिल बहार हो, कि सारे नबियन का इलन सरकार हो, वो जग में आहिल बहार हो। जितना तुमने पैसा देवलो, इस सब पैसा अल्लाह के रास्ता में जाएगा, हमरा पॉकेट में ना जाए। ऐलान कर देनी, ये बात समझ लीजिए। जितना मैं जितना पढ़ा हूँ, इनाम के जितने आए हैं और जितने और आप देंगे, जो भी देंगे ये अल्लाह के रास्ते में जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत खूब अल्लाह ताला इस दुनिया को बनाया और बहुत सी नेमतों को इंसान के लिए उजागर किया, जिन नेमतों को हम गिन नहीं सकते कि अल्लाह कितनी नेमतें हमें अता फरमाई है, और हर नेमत का ताल्लुक अल्लाह ने इंसान के साथ रखा है। लेकिन कुछ इनामात ऐसे हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वालों के साथ अल्लाह ने खास किया। वो सबको अल्लाह ने नहीं दिया। मिसाल से समझा रहा हूं, अल्लाह ताला ने बहुत से शहरों को बनाया। हम शहरों की गिनती नहीं कर सकते कि दुनिया में कितने शहर हैं। तो में से कोई गिन ली शहर गिना जाए, लेकिन सारे शहरों का सरदार अल्लाह ने मक्कातुल मुकर्रमा को बनाया, और मक्कातुल मुकर्रमा सिर्फ ईमान वालों के लिए खास कर अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए, और सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया, और रमजानुल मुबारक ईमान वालों के लिए खास कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 दिन व
बनाए और सारे दिनों का सरदार जुमा को बनाए, और जुमा सिर्फ ईमान वालों के लिए खास कर दिया। अल्लाह ताला बेशुमार रातों को बनाई है, हम रातों को गिन नहीं सकते। सारी रातों का सरदार अल्लाह ने लैलतुल कद्र को बनाया और लैलतुल कद्र ईमान वालों को दे दिया, बेईमानों को नसीब नहीं किया। पता ये चला कि कुछ अल्लाह की ऐसी नेमतें हैं जो सिर्फ ईमान के साथ खास है, ईमान वालों को अल्लाह नवाजा है, और जो ईमान छोड़ दिया अल्लाह उसका साथ छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, वो तारीख याद रखो, सहाबा से बढ़कर, नबियों से बढ़कर आज इस सरजमीन पर कोई नहीं है, उनके धूल के बराबर भी कोई नहीं है, उनके चरणों में जो ज़ख़ीरा है उसके बराबर भी कोई नहीं है। लेकिन हाँ, वो तारीख याद रखो, जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनका जो पैगाम था, उस पैगाम के जरिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को सबक दिया कि ए मोहम्मद, तुम पर नमाज तो मैं उतारूंगा अभी नहीं, ज़कात उतारूंगा अभी नहीं, रमजान तुम पर आएगा अभी नहीं, हज फर्ज होगा अभी नहीं, सबसे पहले तुझे मैं कुरान अता कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले कुरान भेजा, बाद में नमाज आई, पहले कुरान भेजा, बाद में ज़कात आई, पहले कुरान भेजा, बाद में रमजान आया, पहले कुरान भेजा, बाद में हज आया। पता ये चला कि अल्लाह ताला ने जितने अंबिया इस दुनिया में आए, जितने नबी इस दुनिया में आए, सबसे पहले अल्लाह ने उनको सिखाया, तालीम दी, कहा कि पहले जानो समझो, हलाल और हराम की तमीज, सच और झूठ की पहचान, छोटे और बड़ों का लिहाज, ये सब कुछ पहले जाना जा रहा है, सिखाया जा रहा है। उसके बाद आ रहा है इबादत, उसके बाद आ रहा है हुक्म। अल्लाह ताला ये देख करके क्या कहना चाहा कि ऐ मेरे बंदो, पहले तुम धर्म को समझो, इस्लाम को समझो, दुनिया में क्यों भेज रहा हूं इसका मकसद जानो। अल्लाह कुरान में ऐलान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी पूजा पाठ के लिए पैदा किया। और उसमें इंसान कहा है, मुसलमान नहीं कहा, ईसाई नहीं कहा, हिंदू नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा, बल्कि ऐलान कर रहा है पाक परवरदिगार, वमा खलक़तुल जिन्न, जिन्नात से कह रहा है, वल इंस, इंसान से कह रहा है। क्या कि मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो, मेरे सामने घुटना टेको, मेरे सामने सजदा करो। सजदा करना तेरा काम होगा, पूजा पाठ करना तेरा काम होगा, और उसमें इजाफा करना मेरा काम। जब मैं बैठा हूं तो इंशाअल्लाह कोई नहीं भागेगा, बेफिक्र रहिए। ये मेरा तजर्बा है, और जब मैं चला जाऊंगा तो गारंटी नहीं लूंगा कौन ठहरेगा कौन नहीं ठहरेगा। पैगाम ऐसा जाएगा कि इंशाअल्लाह ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं ना जाएंगे। पूरा आदमी देखिए, ये लोग वादा कर रहे हैं, मैं पूरे मजमा से वादा कराना चाह रहा हूँ, जब तक बोलूंगा नहीं ना जाएंगे। पूरा हाथ आगे बताइए। माशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हिरनी से वादा कराए। किससे? हिरनी इंसान है कि जानवर है बताइए?
जानवर से अल्लाह के नबी वादा करा रहे हैं। क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी से कहा, जब हिरनी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहा, या रसूलल्लाह आप तशरीफ लाइए, आका तशरीफ लाए, क्या बात है? कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हो गई हूँ, एक शिकारी ने शिकार कर लिया है, मेरा बंधन लगा हुआ है, जंगल में मेरा बच्चा रो रहा होगा, मैं माँ बन चुकी हूँ, उस बच्चे की तड़प में माँ तड़प रही है। ए अल्लाह के रसूल, अगर बंधन खोल देते तो मैं जंगल जाती और दूध पिला करके वापिस आ जाती। सरकारे मदीना फरमाते हैं, ए हिरनी तू वादा कर, मन वादा वफा, जो वादा करो उसको पूरा करो। हिरनी ने वादा कर लिया कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा वादा है कि मैं जाऊंगी, दूध पिलाकर वापिस आ जाऊंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर से कहा, उस हिरनी से कहा, ऐ हिरनी, अगर ये तेरा वादा है कि जब तक तू जंगल में जाकर आएगी, उस वक्त तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी वादा सुन कि जब तक तू जंगल से आएगी नहीं, मोहम्मद यहां से जाएगा। सदर आलम ने नक्शा खींचा कि रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी बोली सरकार से, क्या बात है? रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी बोली सरकार से, आका इजाजत दे दो दूध पिलाऊं बड़े प्यार से। कैद में रहकर हिरनी बोली रंजो गम बेकार, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। कैद में रहकर हिरनी बोली रंजो गम बेकार, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। इसलिए आप उस हिरनी की तरह वादा कर लीजिए, इंशाअल्लाह कर लेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। आपसे एक बात बता दूं, मैं तो इलाके का आदमी हूं, इससे पहले भी आया हूं, आज भी आपने बुलाया, मेरी हाजिरी हुई, लेकिन दूर दराज से लोग आए हुए हैं, अररिया से, मधुबनी से, सुपौल से, उनका सुनना ज्यादा जरूरी है। अब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी तशरीफ ला चुके हैं स्टेज पे, तो माशाअल्लाह हम सब की सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि तमाम के तमाम अंबिया, तमाम के तमाम सहाबा अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पर चलकर दुनिया को आबाद किया और आखिरत को इस तरह से संवार दिया कि सबके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई और अल्लाह ऐलान किया कि जो मेरे बताए हुए अहकामात पर चलेगा उसके लिए स्वर्ग अल्लाह ने बनाया है। कहा कि ये स्वर्गीय बनकर आओगे, स्वर्ग में चले जाओगे। वो दौर था हजरत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नियत बांधी है, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने के बाद दश आता है, बेहोशी होती है, हजरत फातिमा गिर जाती है, फिर आपको होश आ रहा है, हजरत फातिमा खड़ी होकर फिर नियत बांध लेती है। एक बार गश नहीं आया, दो बार नहीं आया, तीन बार नहीं आया, गश आता है गिर जाती है, गश आता है गिर जाती है, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगती है। इतने में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए कि बेटी से मुलाकात कर लूं। जब हजरत फातिमा के पास आ रहे हैं, आपने देखा कि मेरी बेटी बेहोश हो जा रही है, अल्लाह के जानिब अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रही है और गश आता है गिर जाती है। आपने पूछा, ए मेरी बेटी फातिमा, ए मेरी बेटी फातिमा, क्या हो गया है कि गश आता है गिर जाती है, नमाज के आलम में हो और तुम्हें ये हाल देख रहा हो। वो फातिमा कहती है, अब्बू अब्बू, आज 3 दिन से फातिमा भूखी है, प्यास की शिद्दत है, लुकमा हलक में नहीं गया, पेट पर 3 पत्थर लगे हुए हैं, इस वजह
वजह से बश आता है गिर जाती हूँ। ए अब्बू ये फातिमा का हाल है। इतना सुनना था, रसूलुल्लाह ने कहा ए मेरी बेटी फातिमा, जिस मुसल्ले पर तू नमाज पढ़ रही है वो मुसल्ला उठा। हजरत फातिमा जब मुसल्ला उठा रही है तो सोने का ढेर लगा हुआ। कहा कि बेटी फातिमा, जितना तुम्हें सोना चाहिए उठा। हजरत फातिमा तू ज़हरा जब उठाने लगती है तो रसूलुल्लाह ने कहा ए बेटी फातिमा, जितना सोना चाहिए ले लो, लेकिन कल क़यामत के मैदान में जब इस सोना का हिसाब लिया जाएगा तो उस वक्त मुहम्मद रसूलुल्लाह तेरा साथ नहीं देगा। ए मेरी बेटी फातिमा, इस सोने का हिसाब तुझे देना होगा। जब इतना सुनना था, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा अब्बू अब्बू अब्बू, जिस हिसाब का ये आलम है कि मोहम्मद साथ नहीं दे, उस सोने पर फूंक देना बेहतर है, मगर सोना लेना बेहतर नहीं। फिर खड़ी होती है, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेती है। आखिर क्यों? इस वजह से कि वो दुनियादारी नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने जो स्वर्ग बनाया है, जो जन्नत बनाई है, उस जन्नत को पाने के लिए दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म को मानना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मानना और उस पर अमल करना, इसी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान उतारा कि कुरान के नक्शे कदम पर चलो, कुरान के बताए हुए तरीके पर चलो। आज हमारा हाल ये है कि मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, रब चाही जिंदगी छोड़ और मनमानी जिंदगी कोई अच्छी नहीं है, ये कैद खाना है। इसमें हमें वो काम करना है जिसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। पेशे नबी पेशे नबी पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए अनवार कहाँ से लाओगे? असूरत है रोज जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे? क्या बात है, सुभान अल्लाह। सूरत है रोज जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे? आज से 4 साल पहले यही जलसा हुआ था, यही मदरसा था जब मेरी हाजिरी हुई, और 4 साल के बाद मेरी हाजिरी हुई है। जो देख कर गया था वही सामने आज भी है। कोई तरक्की नहीं, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं। पता चला कि दुनिया गालिब है, दीन पीछे है, और जब तक दीन आगे नहीं होगा ईमान में ताजगी नहीं होगी। जब ईमान बढ़ेगा, हमारा अखलाक, हमारा व्यवहार, हमारा किरदार, सब कुछ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद हाजिर हुई और कही या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा बड़ा कुछ खाता है, बहुत मीठा खाता है। ये अल्लाह के रसूल मना फरमा दीजिए कि मेरा लाल इतना मीठा क्यों खाता है? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया कि ए माँ, इसको ले जाओ, कल बच्चे के साथ आ जाना। जब वो बच्चा कल आता है, माँ साथ में आती है, फिर आवाज लगाती है, ए अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ए मेरा बच्चा, मीठा कम खाया कर। अब वो औरत कहने लगी, अल्लाह के रसूल, ये बात तो आप कल भी कह सकते थे, इतनी बात के लिए आपने आज बुलाया, इतनी बात के लिए आप आज बुला रहे हैं। अल्लाह के नबी की ज़बान से निकली हुई बात सुनो। आका ने फरमाया कि कल की तारीख में मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मीठा इतना खाया था कि मैं इस बच्चे को क्या नसीहत करता, इसलिए आज नहीं खाया हो तो बच्चे को नसीहत कर रहा हो कि मीठा कम खाया। गौर कीजिएगा, पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अमल करते थे, बाद में अमल की दावत पेश।
आज हम दूसरों पर वार कर रहे हैं, दूसरों को नसीहत कर रहे हैं, दूसरों की तरगीब दिला रहे हैं। आज समझाया जा रहा है घर घर में माहौल बनाओ, घर घर में नमाजी बनो, बहन को भी नमाज पढ़ने की दावत दो, बाप को भी नमाज पढ़ने की दावत दो। सबको दावत देते देते जाओगे और जब अपने ही दावत में कमी आ जाएगी तो जिससे आप दावत देंगे वो भी तो कहेगा पहले तू सुधर जा, बाद में मैं सुधरूंगा। तब तो और मसला उलझ जाएगा कि ठीक कह रहा है, पहले मैं सुधरूं बाद में ये सुधरे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हाल ये है कि अल्लाह के नबी पहले किया करते थे, उसके बाद अमल की दावत देते थे, तो असर अंदाज हुआ करता था। आज दूसरे के ऐब को हम देखते हैं, अपना ऐब नहीं तलाशते, इस वजह से आज परेशानी हो रही है। आज लोगों में अमल की दावत देते हैं, अपना अमल नहीं है, इस वजह से उस अमल कारगर नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही तक बात नहीं कहता, तमाम के तमाम सहाबा की नजरियात देखो कि आज हम दुनियादारी में लड़ रहे हैं, खेती बाड़ी में लड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, मुकदमाबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे से कैसे हम आगे बढ़ जाए, बिल्डिंगों में आगे, कारोबार में आगे, बिजनेस में आगे, तिजारत में आगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कुरान में आगे हैं या नहीं, रसूलुल्लाह की बात में आगे हैं या नहीं, अल्लाह के अहकामात में आगे हैं कि नहीं, नमाज में आगे हैं कि नहीं, ज़कात देने में आगे बढ़ते हैं या नहीं, हज करने का हमें मौका मिलता है या नहीं, कभी इसके बारे में सोचा? एक आदमी था, अल्लाह के वली थे, एक पान की दुकान पर गए और पान की दुकान वाले से कहा कि एक पान बनाकर मुझे खिला दो। उसने पान बना करके दे दिया। अल्लाह के वली ने एक सिक्का निकाला और पान वाले को दे दिया। पान वाला देखा कि या अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह का वली आया है और कैसे मैं इनसे पान का पैसा ले लूं। इसलिए कहा कि बाबा, ओ बाबा, ये पैसा आप अपने पास रख लीजिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अच्छे से दुआ ली जाती है, अब मेरे लिए दुआ कर दीजिए, पान का पैसा नहीं चाहिए। अल्लाह के वली ने दुआ दी, ए अल्लाह, इसको तू इंसान बना दे। इंसान नहीं था, अरे भाई इंसान था कि नहीं था? अब दुआ क्या मिल रही है? ए अल्लाह, इस पान वाले को इंसान बना दे। कह करके चले गए। फिर दूसरे दिन आए, उसी पान की दुकान पे पान बनाओ, पान बनाया। उसके बाद फिर एक सिक्का दिए, वो सिक्का वापस लौटा दिया। कहा कि बाबा, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। फिर अल्लाह के वली ने कहा, ए अल्लाह, इसको इंसान बना। अब किसी चीज को बार बार सुनिएगा, बार बार टर्चर कीजिएगा तो कुछ समझ में आएगा, दिमाग इधर से उधर होगा। तीसरे दिन भी यही वाकया पेश आया, अल्लाह तुझको इंसान बना दे। अब तीसरे दिन कहा, ए अल्लाह के वली, क्या आपको 3 दिन से मैं इंसान नहीं दिखाई देता? पहला दिन भी इंसान बना दे, दूसरे दिन भी इंसान बना दे, तीसरे दिन भी इंसान बना दे। क्या इंसान नहीं हूं तो जानवर दिखाई दे रहा हूं? अल्लाह के वली ने अपने सर की टोपी उतारी और पान वाले के सर पर डाल दी। जैसे पान वाले के सर पर टोपी जा रही है, बेचैनी, घबराहट, तकलीफ और इस तरह से दुखलाहट आ जाती है कि थोड़ी ही देर में अल्लाह के वली उसके सर की टोपी उतार कर अपने सर पे रखा और पूछा कि बेटा, इतना परेशान तुम क्यों नजर आ रहे हो? कहने लगा, अल्लाह के वली, मुझे इसकी फिक्र नहीं थी कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि मैं इंसान हूँ। लेकिन जब सर पर टोपी आई है तब समझ में आया है कि देखने में इंसान, लेकिन कैरेक्टर के एतबार से जानवर। कोई सुअर की शक्ल में नजर आ रहा है, कोई कुत्ते की शक्ल में नजर आ रहा है। इंसान तो सब है, लेकिन आमाल के एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से, सोसाइटी और समाज के एतबार से हर आदमी की शक्ल अलग अलग नजर आ रही है। ये मैं नहीं समझ रहा था कि आप दुआ क्यों दे रहे हैं कि अल्लाह इसको इंसान बना दे, लेकिन आपकी टोपी सर पे आई तो देखा वो इंसान चेहरा इंसान का, लेकिन कुत्ते की जैसे नजर आ रहा है। उसकी शक्ल सुअर की शक्ल से मिल रही है, किसी की शक्ल चूहे की शक्ल से मिल रही है। कहा, इस वजह से मैं घबरा गया हूँ। अल्लाह के वली ने कहा, अरे इसीलिए तो मैं तुझे दुआ दे रहा था कि अल्लाह, इंसान को इंसान की तरह बना जो इंसान का हक है।
और उसका हक क्या है? इंसान को इंसानियत में आ जाना। और अल्लाह ताला ने इसी के खातिर दुनिया में भेजा है कि ऐ मर्द मोमिन, तुम मेरे अहकामात पर चलो। आज हम नेकी कर रहे हैं, लेकिन नेकी के अंदर भी दिखलावा, अमाल कर रहे हैं, अमाल में भी दिखलावा। लेकिन वो तारीख याद रखो, अल्लाह के रसूल क्या आवाज लगा रहे हैं, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे सहाबा, अपने अपने घरों में जाओ और जिससे जितना हो सके लेकर के आओ। क्या मांगा था अल्लाह के नबी ने? क्या मांगा था? क्या अपने लिए मांगा था? नहीं, अल्लाह के नबी आवाज लगाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में कौन कौन है जो खर्च करना चाहता है। तमाम के तमाम सहाबा घर में जा रहे हैं और अपनी अपनी वुसाअत के मुताबिक लेकर आ रहे हैं। उसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी है, उसमें सैयदना उमर फारूक भी है। और दिल में आवाज आ रही है, ए अल्लाह, ए अल्लाह, आज उमर फारूक की नेकियों से मेरी नेकी भारी पड़ेगी। इस दोनों के दोनों सहाबा आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए अबू बकर, तुम क्या लेकर के आए हो? हजरत अबू बकर का जवाब सुनो। अल्लाह के रसूल से अबू बकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, घर में जितना था सब आपकी खिदमत में है। अल्लाह और उसके रसूल को घर के हवाले छोड़ दिया। सैयदना उमर फारूक से पूछा, ए उमर फारूक क्या लाए हो? हजरत उमर फारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आधा घर वालों के लिए है, आधा आपकी खिदमत में है। और लड़ाई कहाँ चल रही है? नेकी में आगे बढ़ने की लड़ाई चल रही है। मैं नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आज का तो हाल यह है कि 70 पर्दे में छुपकर इबादत करने वाला इंसान सोच रहा है कि मैं बहुत छुप कर इबादत करता हूँ। 70 पर्दे में पाप करने वाला सोच रहा है कि 70 पर्दे में मैं पाप कर रहा हूँ। यहाँ कौन देख रहा है? जुआ खेल रहा हूँ, पर्दा लगा हुआ है। अय्याशी कर रहा हूँ, महल में अय्याशी हो रही है, कौन देख रहा है? ताश खेल जा रही है, ताश को कौन देख रहा है? उससे पता नहीं है कि यहाँ पर दोनों पर अल्लाह ने ड्यूटी लगा रखी है कि तुम देखो कौन बुराई कर रहा है और कौन अच्छाई कर रहा है। और 70 पर्दे में जो छुप कर पाप हो रहा है, उस पाप को कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह देखता। एक जमाना था कि इंसान, एक लड़का अपने वालिदैन से कब घर में दाखिल होता था, कब घर से निकलता था, किसी को पता नहीं चलता था। बहू कब सोती है, कब जागती है, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन आज सब दरहम बरहम है, मुआशरा बिल्कुल बिगड़ चुका, हमें इसका एहसास नहीं है। इसलिए हमें वो तारीख लानी पड़ेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में जो इनकलाब आया, वो जिंदगी के बारे में हमें अपने ज़हन में बैठाना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी आखिर किस तरह से खाया करते थे, रसूलुल्लाह किस तरह से बिस्तर पर जाया करते थे, रसूलुल्लाह का चलना कैसा था, उनका सोना कैसा था, उनकी इबादत कैसी थी। ये सब कुछ हमें टटोलना पड़ेगा, तब जाकर के इंसान के अंदर इंसानियत आएगी और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलना उसके लिए आसान होगा। और शरीयत अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बहुत आसान बनाई है। और अल्लाह के नबी की शरीयत बहुत आसान है, लेकिन शैतान हावी हो जा रहा है। हम शैतान पर भारी होंगे तब जाकर के ये काम होगा, और सुस्ती काहली में रहेंगे कभी हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए अज़्म करना होगा कि हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के अहकामात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलेंगे इंशाअल्लाह। दूर हुए जाते हो तुम आज नमाज़ों रोज़े से, दूर हुए जाते हो तुम आज नमाज़ों रोज़े से। ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। ये तो बताओ
बख्शिश का सामान कहां से लाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तैयारी करो। अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी जिंदगी दी है, इस जिंदगी के अंदर तैयारी करना है। क्या तैयारी? अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए भेजा उसकी तैयारी करनी है। हमें मुआमलात को सही रखना है, हमें लेन देन को सही रखना है, हमें नमाज भी पढ़नी है, इबादत भी करनी है, रोजे भी रखना है, ज़कात भी देनी है, हज भी करना है, सब कुछ करना है। और दुनिया के अंदर भी दुनियावी जिंदगी में क्या क्या हमारी जरूरियात है, उस जरूरियात को भी देखना है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ इबादत की तरफ जाओ। अल्लाह कहता है कि तुम फजर की नमाज पढ़ो और दुनिया में फैल जाओ, रोजी तलाशो, तलाशना तेरा काम होगा, रोजी में बरकत डाल देना ये मेरा काम होगा। अब अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है, हम नहीं माने तो अब हमारा कसूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत किया करते थे, नमाज भी पढ़ा करते थे। एक बार का वाकया मुझे याद आया, हजरत मौलाना जुल्फकार साहब, उनकी एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि रोजी दो तरह की होती है। एक तो ऐसी रोजी है जहां इंसान चलता है रोजी लेने के लिए, जैसे कोई कश्मीर चला गया, जालंधर चला गया, लुधियाना चला गया, क्यों जा रहा है? उसकी रोजी वहां है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रोजी उठ करके आती है और जहां मिलना है वहां मिल जाती है। उस किताब में लिखा था कि एक 7 साल का बच्चा कुर्सी पर बैठा था और सचिन तेंदुलकर को देख रहा था। कहां? टेलीविजन में। जब वो देख रहा था तो अपनी माँ से कहा, अम्मी अम्मी एक बात बता। कहा, क्या बात है बेटा? कहा कि थोड़ा चना भून करके दे दो, बड़ा अच्छा लगता है, मैं चना खाऊंगा। अब माँ गई, चना भून करके ले आई, लेकिन इसका मिजाज बना हुआ था कि जिस तरह वहां गेंद कूद रही है, कैच हो रही है, उसी तरह सोचा कि जरा मैं भी खाना खाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दस्तरखान लगाओ, हाथ धो, बिस्मिल्लाह से खाना का शुरू करो। इसमें अल्लाह के नबी की सुन्नत जिंदा हो गई और प्लस जो बरकत मिलनी है वो बरकत मिल जाएगी। लेकिन ये स्टाइल से खाना शुरू कर दिया कि गेंद को जिस तरह उछाल दिया जाता था, गेंद ऊपर भागती थी, उसी तरह ये चना को उछाल देता था। और जब चना ऊपर से नीचे आता था तो मुंह खोल के चना को ले लेता था। इस अंदाज से वो बच्चा खाता था। बाहर का एक बार खाया, 2 बार खाया, खाते खाते एक बार अंदाज इधर से उधर हो गया। अब जैसे चना ऊपर गया, अब ऊपर न देख करके वो देखने लगा सचिन तेंदुलकर की तरफ। अब नतीजा ये हुआ कि वो चना मुंह में लेना चाहिए, अब वो मुंह में नहीं गया, उसके नाक में घुस गया। अब जैसे नाक में घुसा, बड़ा परेशान हुआ, या अल्लाह अब क्या करें? अब चिल्लाने लगा, ए अम्मी, ए अम्मी। अम्मी आई, क्या बात है? देखने तो चना मुंह में जाके बजाई तो नाक में चल गया। रे बेहुदा, मैं चना खाने के लिए दिया कि नाक में घुसाने के लिए दिया था? अब तो हैरान हो गई माँ। अब वो फोन लगाई अपने शौहर के पास, कहा जल्दी आइए, बच्चा के नाक में चना घुस गया है। अब वो कहने लगा कि चना निकलवाऊं या फ्लाइट का टिकट में तैयार है, फ्लाइट से हमें फला जगह जाना है, वहां लेकर चलो, इसका भी टिकट है, तेरा भी टिकट है, मेरा भी टिकट है। अब नाक में चना जा रहा है हवाई जहाज से। ये बच्चा हवाई जहाज में है। 4 घंटे के बाद जब फ्लाइट नीचे आती है, उसके बाद डिस्पेंसरी में ले जाता है, औजार लाने थिएटर में डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ, इतने में बेड पर लड़का सोया है। ऐसी छींक आई कि वो छींक के जरिए चना निकल आया। नीचे एक मुर्गी बैठी थी, गुटुरगु 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 कर रही थी। वो चना का दाना वो मुर्गी निकल गई, चना को मुर्गी ने खा लिया। हजरत ने लिखा है कि ये नाक में घुसना तो एक बहाना था, ये चना मुर्गी का दाना था। देखिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आगे लिखते हैं उस किताब के अंदर कि मैं एक जगह सफर कर रहा था, एक बार ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाया। मैंने कहा, वो ड्राइवर आसानी से ब्रेक मारो, धीरे धीरे गाड़ी चलाओ।
तो कहा कि हजरत एक कुत्ता पास कर रहा था, अगर मैं नहीं स्पीड ब्रेक मारता तो हो सकता था कुत्ता मर जाए, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो मौलाना ने पूछा ये बता कुत्ता मर गया कि बच गया? ड्राइवर ने कहा हजरत कुत्ता बच गया है। कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। अब फिर आगे जाता है 40 किलोमीटर ड्राइवर लेकर। 40 किलोमीटर के बाद हजरत ने कहा गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दो। उधर से ड्राइवर उतरा, इधर से हजरत उतरे। अब उतरने के बाद जब दोनों आगे बढ़े तो देखा कि कुत्ता बम्पर पर बैठा हुआ है, जो 40 किलोमीटर पीछे एक्सीडेंट होने से बचाया गया था। हजरत ने कहा कि ये कुत्ता बम्पर पर कैसे बैठा है? कहा ये हुजूर ये तो वही कुत्ता है जिसकी वजह से मैं ब्रेक मारा था। कहा कि चलो अल्लाह का शुक्र है बम्पर पे बैठा है, यहाँ तक आ गया, कोई बात नहीं है। अब ये होटल में गए, खाना खाए, आराम किए। जब उधर से लौट रहे हैं तो देखा कि जहाँ होटल का बेवड़ा हड्डी फेंका था, गोश्त और मछली फेंका था, ये कुत्ता जाकर के हड्डी चूस रहा है और हड्डी गोश्त खा रहा है। हजरत ने लिखा कि जानते हो ड्राइवर, एक कुत्ता का एक्सीडेंट तो एक बहाना था और कुत्ता का दाना यहाँ पर लिखा था। तो पता चला कि कभी दाना उठ कर गया तो मुर्गी को मिल गया, और कभी दाना के पास कुत्ता गया जो कुत्ते को मिल गया। तो कभी रोजी आती है और कभी रोजी के पास इंसान जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता। इसलिए दिन हो या रात हो हमेशा उसी की फिक्र में है। ये नहीं समझ में आता, ये यकीन नहीं होता कि अल्लाह की जात है देने वाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 52 साल की उम्र है, अब मक्कतुल मुकर्रमा पार कर रहे हैं, मदीना में जा रहे हैं, कुफारे मक्का चारों तरफ से घेरे हैं। उस वक्त अली मुर्तजा से कहा जा रहा है कि ए मेरे अली, मेरे बिस्तर पे आज सो जाना, सुबह उठकर कर्ज वालों को कर्ज दे देना, अमानत वालों को अमानत दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। इतना सुनना था। अली मुर्तजा रसूलुल्लाह के बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल मक्का छोड़कर मदीना के लिए निकल चुके हैं और बिस्तर पर जब दुश्मन हाजिर हो रहे हैं, देखा कि मोहम्मद नहीं, पूछा कि ये मोहम्मद कहाँ है? चादर खींची गई, वहां पर देखा कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सोए हुए हैं, खर्राटे ले रहे हैं, बड़ी गहरी नींद में हैं, जागते हैं। कुफारे मक्का ने कहा कि आपको नींद कैसे आ गई? पता था कि चारों तरफ से दुश्मनाने इस्लाम है, आपको नींद आ गई? कहा कि जानते हो, अरे ये तो मेरी जात की क्या, रसूलुल्लाह की जबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है। आका ने फरमाया ए अली मेरे बिस्तर पर सो जाना, सुबह कर्ज वालों को कर्ज दे देना, अमानत वालों को अमानत दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि आज की रात में अली मुर्तजा को मौत आ नहीं सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मदीना बुलाने का ऐलान कर दिया। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हमें जरूरत है कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए भेजा है उस मकसद को अपने ज़हन में रखें, अल्लाह वाला काम करें, नबियों वाला काम करें। लेकिन आज हम अमाल के एतबार से बहुत पीछे हैं और दुनिया के एतबार से बहुत आगे हैं। लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला हर चीज की जोड़ी बनाई है, कोई चीज नहीं है जिसकी जोड़ी ना हो। आप मिसाल से समझाऊं आपको, अल्लाह ने रात बनाई तो दिन बना दिया, अल्लाह ने सूरज दिया तो चांद भी दिया, अल्लाह ने सड़क बनाई तो रोडवेज भी दिया, अल्लाह ने झोपड़ी बनाई तो महल भी दिया, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो जिन्नात को भी पैदा किया, अल्लाह ताला बीमारी देता है तो तंदुरुस्ती भी देता है, अल्लाह ताला आराम देता है तो तकलीफ भी मिलती है। हर चीज की दुनिया में जोड़ी है, लेकिन मर जाने के बाद जब अल्लाह ताला फैसला करेगा ये इंसान अच्छा है, ये जन्नत में जा रहा है, ये इंसान बुरा है, ये जहन्नम में जा रहा है। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, जहां पुण्य की बात आती है, जहां नेकी की बात आती है, गौर से सुन लेना। जब स्वर्गीय स्वर्ग में जा रहा है और जब नरक में जाने वाला दोजख में जा रहा है, अब
उसमें जाने के बाद यहाँ दोनों चीजें मिली थी। यहाँ रोडवेज के साथ साथ सड़क, कच्ची सड़क भी थी और झोपड़ी के साथ हवेली भी थी। यहाँ पर आराम के साथ तकलीफ भी थी, बीमारी के साथ तंदुरुस्ती भी थी। लेकिन जन्नती जब जन्नत में चला जाएगा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलेगी, वहाँ जवानी मिलेगी, बुढ़ापा। बात आ गई कि नहीं सामने? अब जन्नती जब जन्नत में जा रहा है, वहाँ जवानी है, बुढ़ापा नहीं, वहाँ तंदुरुस्ती है, बीमारी नहीं, वहाँ पर अच्छा खाना है, खराब नहीं, वहाँ पर आराम है, तकलीफ नहीं। लेकिन नौजुबिल्लाह अगर कोई चला गया जहन्नम में, तो जहन्नम में बीमारी है, तंदुरुस्ती नहीं है। जहन्नम में जाने के बाद बुढ़ापा है, जवानी नहीं है, वहाँ तकलीफ है, आराम नहीं है, वहाँ खराब से खराब, कड़वा से कड़वा खाना है, वहाँ अच्छा नहीं। इसलिए ये दोनों फैसला, दोनों रास्ता हमें तय करना है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए अल्लाह ने बनाया है और किस रास्ते पे हमें चलना है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर जाएं, कुछ ऐसा रास्ता अपना ले जिससे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हम आ जाएं, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत जो अल्लाह ने बनाई है वो हम उसको हासिल करेंगे। मेरे दोस्तों, एक वाकया याद आ गया, हदीस शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी बात को मैं कहकर आपको थोड़ा थर्मामीटर लगाना चाह रहा हूं। थर्मामीटर से पता चल जाएगा कि ईमान की हरारत का क्या हाल है। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा में थे, सहाबा के साथ खंदक खोदी जा रही थी। खूब गौर से इस हदीस को सुनिएगा। खंदक खोदी जा रही थी। उस खंदक खोदने के दौरान एक सहाबी रसूल आते हैं और आकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं भूख से बहुत परेशान हूँ, पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है, मुझे खाना की बहुत जरूरत है, मुझे पीने की जरूरत है। जब इतना सुनना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि सुनो सुनो ऐ मेरे सहाबी, तुम तो समझे हो कि मैं रसूलुल्लाह से कहूँ, किससे कहूँ, इसलिए आकर बहुत आसानी से बता रहे हो कि ए अल्लाह के रसूल, मैं भूख से तड़प रहा हूँ, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए। लेकिन क्या समझे कि रसूलुल्लाह का क्या हाल है? क्या किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह किस हालात में है? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबी, तुमने तो अपने पेट का पत्थर रसूलुल्लाह समझ करके दिखा दिया, लेकिन रसूलुल्लाह अपना हाल किससे बताए? जब अल्लाह के नबी अपना दामन उठा रहे हैं तो उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर था और रसूलुल्लाह दामन उठा रहे हैं तो इनके पेट पर तीन पत्थर लगे हुए थे। आपने किसी से नहीं बताया कि मेरे पेट पर भी तीन पत्थर लगे हुए हैं। अब इतना देखना था कि उस सहाबा में एक सहाबी हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की नजर पड़ गई कि अल्लाह अकबर, मेरे रसूल के पेट पर तीन पत्थर और हमें मालूम नहीं है। वहां से दौड़े दौड़े घर जाते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे रसूलुल्लाह के पेट पर जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की आंखों ने देखा है कि आपके पेट पर तीन पत्थर लगे हुए हैं। अगर घर में कुछ खाना है तो दे दो, पानी है तो दे दो। आज रसूलुल्लाह को दावत देना चाह रहा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की बीवी कहती है कि ऐ मेरे शौहर, हमारे घर में आधा किलो जौ का आटा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आधा किलो जौ का आटा है, इसको मैं रोटी बनाऊंगी, और ये बकरी का छोटा सा बच्चा है, इसको ज़िबह कर देना, ये गोश्त का काम आ जाएगा। और चाहिए रसूलुल्लाह को दावत दे करके आइए। जब हजरत जाबिर लौट रहे हैं, रसूलुल्लाह के पास जा रहे हैं और जाकर कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, आज आपकी दावत मेरे घर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था कि रसूलुल्लाह ने आवाज लगाई, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब सारे सहाबा कहने लगे, या अल्लाह, ये कौन सी खुशखबरी का ऐलान हो रहा है? ओ मेरे सहाबा, इधर आ इधर आ इधर आ। सारे के सारे सहाबा दौड़ जाते हैं, क्या बात है या रसूल अल्लाह? अरे सुनो सुनो, आज जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर में सारे सहाबा की दावत।
दावत कई आदमी की थी? एक आदमी की थी। और रसूलुल्लाह ने ऐलान किया सारे सहाबा की दावत है। अब इतना सुनना था, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह आते हैं और आकर कहते हैं अपनी बीवी से कि रे सुनो, तुम तो कही थी वैसे ही मैंने कहा था, लेकिन रसूलुल्लाह ने सारे सहाबा को दावत कर दी है, तमाम के तमाम सहाबा दस्तरखान पे आएंगे। इतना सुनना था कि हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह की बीवी कहती है कि घबराते क्यों हो, सुनो सुनो सुनो, मेरा काम था नबी की दावत करना और नबी का काम है सारे सहाबा की दावत। घबराने की जरूरत नहीं है। दस्तरखान बिछाया गया, हजरत तमाम के तमाम सहाबा तशरीफ लाए, उसमें हजरत आका भी तशरीफ लाए, सब के सब बैठे हैं, घर वाले भी बैठे, सहाबा भी बैठे, रसूलुल्लाह भी बैठे, सब लोग खाना खा रहे हैं। आखिर में पूछा, ए जाबिर खाना घटा या नहीं? कहा, ए अल्लाह के रसूल खाना तो जू का तू है, अभी तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा का पूरा खाना बचा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का ये हाल है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज अगर थोड़ा ये सपने की है बात, एक आपको बताता हूँ, इंसान ख्वाब देखता है, सही रहता है तो सही ख्वाब आता है, लेकिन अगर दुनिया में गलत काम कर रहा है तो ख्वाब भी उसका वैसे ही भयानक भयानक ख्वाब आता है। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात कि निंदिया टूट गई। नहीं देख रहा है जब तक उसकी नींद टूट जाती है। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि कल रात में एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा, रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसके रुपहरी झालर थी, के जिसे देख के दिल उठा झूम कि सोचा मैं लूं अदब से चूम, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। माशाअल्लाह, आप लोग बहुत दिल खोल करके हिस्सा लिए। मजमा नहीं है लेकिन जितना है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपना अपना माल लगा रहे हैं। अल्लाह ताला इस माल को कबूल फरमाए, आमीन। फिर देखी छाओ खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की, फिर देखी छाओ खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की, देखी छाओ खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की। कुछ लोग वहां पर बैठे थे, अल्लाह की इबादत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, कि मेरा जागे उठा अरमान, कि सोचा मैं भी पढ़ूं कुरान, कि निंदिया टूट गई, निंदिया टूट गई। बारकर मेरे दोस्तों, अब मुनासिब है कि इस काम को यहीं पर ख़त्म किया जाए और चतुर्वेदी साहब का बयान सुना जाए। इसके लिए थोड़ा सा और आपको मैं जहमत देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा और आप लोग आ जाइए कि हजरत का मिजाज थोड़ा सा बन जाए। आ जाइए, थोड़ा सा उठ करके वहाँ से थोड़ा कुर्सी उठाकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि भाई बहुत दूर से निसार साहब ने बुलाया है इन लोगों को, और माशा अभी तो आप लोग अच्छी जगह पर आप लोग बैठ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए बिल्कुल इधर आ जाइए, जगह बना लीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह।
इतना ही अगर जमे रहे तो माशाल्लाह बात अच्छी होगी, काम अच्छा होगा इंशाल्लाह। इसलिए कि बहुत दूर से अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी तशरीफ लाए हुए हैं और अब्दुल जब्बार साहब कलीमी का बहुत बड़ा इसमें मेहनत रही है कि सबको इन्होंने जोड़ा निसार साहब की आवाज पर। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। वमा तौफीक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन हिंदू मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।